नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, ये आज आपके सामने राजस्थान पुलिस का जो पेपर है 2018 वाला, वो है जो 15 जुलाई 2018 को तीसरे शिफ्ट में हुआ था। आप देख सकते हैं ये। और ये पेपर मेरा खुद का पेपर जो मैं दे के आया था, वही मेरा पेपर है जो आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो 2 घंटे का समय था और वही 75 नंबर के जो इसमें पूर्णांक थे और 120 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। और पूरा पेपर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। एक भाग एक में जो 1 नंबर का एक प्रश्न था और नेगेटिव मार्किंग थी 1/4। और भाग ब में आधा आधा नंबर का प्रश्न था और 1/8 की जो नेगेटिव मार्किंग थी। और भाग थर्ड में भाग ब और स यानी कि दोनों में जो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो आइए देखते हैं आज हम 2018 वाला पेपर, जो कि मैं खुद वह ये पेपर वहाँ पे दे के आया था। तो पहला प्रश्न है रीजनिंग का है। इसके अलावा मैं पूरा पेपर आपके सामने ये अपलोड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 120 ही प्रश्नों का ये पेपर आपके सामने अपलोड करूँगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है इसमें निम्न में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर था सत्येंद्र नाथ बोस, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस और ममता बनर्जी। इनमें से जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं वो सबसे अलग है, बाकी तीनों जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में दिसपुर को दिस रूप लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा? तो उसको लिखा जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये जो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है राहुल मेघावी माधवी राहुल की बहन है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो वो जो उसकी माँ होगी। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मैं 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर का जो होने वाला पेपर है, प्रत्येक दिन की जो दोनों शिफ्टों में, वो सारे पेपर मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे ही एग्ज़ाम होगा वो पेपर सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित करें कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कुछ टमाटर मक्का है और कुछ आलू मक्का है। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ मक्का आलू है। और सेकंड निष्कर्ष है कुछ मक्का टमाटर है। तो इनमें से कौन सा अनुसरण करता है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका जो अनुसरण करते हैं। पांचवा प्रश्न है कथन को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन है कि इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। निष्कर्ष स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा होता है। स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे जो है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। न तो 1 और न ही 2, कोई इसका अनुसरण नहीं करता है। बात करें छठे प्रश्न की। कथन को पढ़े और दी गई जानकारी से सही तर्क की पहचान करें। सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। तर्क हाँ, यह गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है। और सेकंड एक नहीं, भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा अनुदान का दुरुपयोग होता है और सरकार को गरीबों की मदद हेतु वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि जो केवल फर्स्ट तर्क है वो सशक्त है, बाकी जो इसमें इतने सशक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है कथन को पढ़ें और दी गई जानकारी को सही पूर्व धारणा की पहचान करें। कथन है शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। पूर्व धारणा यदि कोई शराब छोड़ देता है तो वह मोटा हो जाएगा। और सेकंड, यदि कोई शराब नहीं छोड़ता है तो वह मोटा नहीं होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है कि जो केवल फर्स्ट है वो इसमें अंतर्निहित है, बाकी जो इसमें गलत है। आठवां प्रश्न है इसमें श्रृंखला में अनुपस्थित, तो इसमें जो है सी है जो इसमें आएगा एक्स। नवा प्रश्न श्रृंखला में अनुपस्थित
तो इस 90वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 5 के साथ में ए, 10 के साथ में बी, 15 के साथ में डी और 20 के साथ में जी। अब आएगा 25 के साथ में जो के आएगा, क्योंकि इसमें एक छोड़ा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो इसके बाद में जो के ऑप्शन इसमें सही आएगा। 10वां प्रश्न है, श्रृंखला का नवा पद क्या होगा? तो श्रृंखला का जो नवा पद है वो देखिए 3, 9, 27, 81, इसका नवा पद जो होगा वो 16,683 होगा। प्रश्न नंबर 11, यदि प्लस को भाजक, भाजक को माइनस, माइनस को इंटू, इंटू को प्लस, तो इसका जो संख्या दे रखी है 16 प्लस, तो इसका उत्तर जाएगा 6। निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस में पर प्रदर्शन के लिए तैयार है। तो ये एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें फिल्मों की संख्या दर्शा रखी है। तो यदि 2016 में कुल प्रदर्शित फिल्मों की संख्या 200 थी, तो 2016 में फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। फिर 13वां प्रश्न वापस इसी का है। 2016 में फिल्मों की संख्या कुल 200 है, तो 2016 अप्रैल में कितनी फिल्में जो प्रदर्शित हुई? तो अप्रैल में हो जाएगी इसमें 15% है, तो 200 का जो 15% निकाला जाएगा, तो 15 दूनी 30 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, संजय की आयु ज्ञात करें। यदि फर्स्ट है, संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 अधिक है। राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है, जो 1 वर्ष की है। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आयु ज्ञात करने के लिए सही है? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जिसमें सही है। n का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें p बराबर 2n + 1 और सेकंड है n बराबर 5 + 3r, जहाँ r बराबर 2। तो केवल 2 ही इसमें पर्याप्त हैं। p का मान ज्ञात करने के लिए केवल 2 ही इसमें जो पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, यदि गुणा को माइनस, प्लस को भाजक और माइनस को इंटू और भाजक को प्लस है, इसका अर्थ, तो ये जो संख्या दे रखी है इसका मान क्या होगा? 12 - 3 भाजक 50 + 10 × 30, तो इसका मान हो जाएगा 11। 11 है जो इसका सही उत्तर है। वापस प्रश्न प्रश्न नंबर 17 में वापस ये पाई चार्ट है, 2016 वाला वही प्रश्न है इसमें। तो 200 फिल्में कुल थी, तो जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो जनवरी में है देखो 30%, तो 200 का 30% हो जाएगा 60। ये एक ही प्रश्न है जो 4 प्रश्न पूछ लिया गया, सेम ही क्वेश्चन। और ये वापस वही प्रश्न है 2018 के पेपर में। ये 18वां प्रश्न 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाई गई है। अगर 200 थी 2016 में कुल फिल्में, तो नवंबर 2016 में कितने फिल्में प्रदर्शित हुई? तो नवंबर का जो प्रतिशत है वो है इनमें 10%। तो जो 200 का 10% हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 20। बहुत ही आसान था इसमें ये। अब अगला प्रश्न है इसमें, z का मान ज्ञात करें। फर्स्ट है z2 - 2z + 1 = 0 और दूसरा है z एक वास्तविक संख्या है। तो z का मान ज्ञात करने के लिए क्या पर्याप्त है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वही इसमें पर्याप्त हो जाएगा। सेकंड 20वां है इसमें कि संदीप की आयु ज्ञात करें। संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, एक तो इसमें ये दे रखा है, दूसरा राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। तो संदीप की आयु ज्ञात करने के लिए कौन कौन इसमें पर्याप्त है? तो न तो इसमें फर्स्ट पर्याप्त है, न ही सेकंड पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 21 में एक डायग्राम दे रखा है, इसका अगली आकृति बतानी है। तो ये प्रश्न आकृति है, अब इन दोनों को पलट दिया, तो इसको हम दोनों पलट देंगे तो ये वाली आकृति इसमें हो जाएगी। तो ये इसका बी ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट आंसर है। सही उत्तर इसका बी।
22वां प्रश्न है, अगली आकृति बतानी इसमें। तो ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, पहले सीधे त्रिभुज, अब ये उल्टे हो गए, अब ये तीर दोनों आपस में इस तरह से मिल जाएगी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, EIOX, इसमें से कौन सा असंगत है, अलग कौन सा है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसमें से इनमें ओ माना है क्योंकि बाकी तीनों लाइनों से मिलकर बने होते हैं, ये आई ई, लेकिन ये जो वक्राकार है मतलब आयताकार है, सॉरी वृत्ताकार है ओ, इसलिए इसमें ये सी को सही माना था। प्रश्न नंबर 24 में असंगत आकृति की पहचान करनी है। 2B, 6F, 13M, 19O। तो ये O19 वाला जो गलत है डी, बाकी तीनों है जो सही है। 25वें में असंगत आकृति की पहचान करनी है। तो इसमें दोनों कोष्टक, खड़ी लाइनें, और इसमें एक कोष्टक और ये कोष्टक। तो इसमें 3 में तो कोष्टक दे रखे, इसमें खड़ी लाइनें, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें असंगति की पहचान करनी है इसमें भी। तो सी ये इसमें दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी हाँ दर्पण प्रतिबिंब बना रखा है, तो कौन सा इसमें सही होगा, अलग कौन सा है। तो ये वाला सही है, डी वाला भी सही है, एल वाला भी सही है, ये टी वाला अलग है, टी वाला इन्होंने जल प्रतिबिंब बना दिया, तो ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो भारत एक देश है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इसके दोनों है जो राज्य हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है, समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल जो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगी इस आकृति में वो है इसमें 30। ये राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे थे। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़े। 3 किलोमीटर चलते उस बिंदु से वे अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और चलते हैं। अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक दूरी तक पहुंचने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर है इसमें उत्तर पश्चिम। ये दिशा वाला है जो प्रश्न पूछा था, 5 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है फिर, निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो फन का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसमें सबसे पहले आएगा एन, फिर आएगा इसमें यू, फिर आएगा इसमें एफ उल्टा। तो ये आकृति बन रही है बी में, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, अब जो ये 30 प्रश्न थे जो रीजनिंग और मैथ्स के थे, और अब ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2018 वाले इसमें पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर है जो 31 से आगे के जो प्रश्न हैं अब वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्र की शुरुआत कहाँ की। तो इसका सही उत्तर इसमें रतनपुर, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 32 है, अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में यह दर्शाएं कि भारत में 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 7.4% है जो वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार जलवायु के परिवर्तन के कारण मौसम में अधिकतम भिन्नता का कारण भारत स्थान असुरक्षा का अत्यधिक जोखिम विद्यमान है। तो भोजन है जो इसका करेक्ट आंसर है, भोजन असुरक्षा का अत्यधिक जोखिम वाला। प्रश्न नंबर 34 है, प्रतिवर्ष खालिस्तान को गर्ग की चिड़िया एवं अन्य सामान्य पक्षियों का शहरी वातावरण में मौजूदगी तथा उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरों को जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व चिड़िया दिवस है जो 20 मार्च को मनाया जाता है। 2562वीं बौद्ध जयंती के अवसर पर 29 एवं 30 अप्रैल को रिक्त स्थान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये बौद्ध सम्मेलन है जो लुम्बिनी, नेपाल में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 36 है, नवंबर 2017 में 23 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी वाली विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में जो पोलैंड में आयोजित हुई थी, किसने 48 किलोग्राम के प्रवर्ग में रजत पदक जीता था।
तो वो रजत पदक जीता था रितु फोगाट ने। प्रश्न नंबर 37 है, पुरुष एकल वर्ग में किसने 2017 में टेनिस यूएस ओपन टाइटल का खिताब जीता था? तो वो थे राफेल नडाल। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 37 नंबर तक, और अब ये जिसमें साइंस के क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38 से। कृत्रिम रेशम बनाने में निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? अब ये सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर 38 से फर्स्ट है इसमें आर्लोन, पीवीसी, रेयान, एक्रेलिक। तो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयान का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व में परमाणु संख्या किससे प्रदर्शित की जाती है? तो परमाणु संख्या जो प्रदर्शित की जाती है वो प्रोटॉनों की संख्या से की जाती है। प्रश्न नंबर 40 है, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं? तो ये जो मुक्त होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती हैं। पौधे की बीमारी साइट्रस कैकर किसके कारण होती हैं? तो ये नींबू में होने वाला रोग है साइट्रस कैकर, और ये जीवाणु के कारण, वायरस के कारण जो होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो जो लाइसोसोम होता है वो अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। कौन सी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इनमें से जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको कमेंट करना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 44 है इसमें, यदि 4 गेंदों ABCD के कुछ द्रव्यमान समान हैं, उनके आयतन क्रमशः ABCD हो, तो उनके उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी होगी, ये इसमें हमें बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही माना है इन्होंने कि सभी गेंदों का घनत्व समान होगा। 45वां प्रश्न है, एक पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। सही उत्तर इसका विशिष्ट ऊष्मा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वेबर को चुंबकीय फ्लक्स मापने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, गति के कारण को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, जो पौधे कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को जो 12मासी पौधा कहा जाता है। प्रश्न नंबर है इसमें 49, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? उन पौधों को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को होने वाले सभी पेपर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 50 है, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सके? तो उनको कहा जाता है समरूप। सी ऑप्शन इसका जो सही है। नेक्स्ट है, चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे अजंता गुफाओं के चैत्य और शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे, तो उनको ये जो गुप्त कहा जाता था। गुप्त शासकों के द्वारा ये जो संरक्षित किए गए थे, निर्मित किए गए थे। किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो 1979 में जो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 53 है, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है जो कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो एक शहर है ईरोड, उसको है जो पीला शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक शहर है। पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, नदी, बर्फ, हिम और परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है
क्रायोस्फीयर, उनको क्रायोस्फीयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है इसमें, दक्षिण भारत के रिमाउनलेंस कम्यून में गार्डोन नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम सेतु, जल सेतु का नाम क्या है? तो उसका नाम है पोंट डू गार्ड। पोंट डू गार्ड इनका नाम है जो रखा गया था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस खेल की जो ये शब्दावली प्रयुक्त होती हैं? पिक्चर, स्ट्राइक, डायमंड, बैटिंग, होम, पुट, आउट, ये सारे जो बेसबॉल में होते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, अप्रैल 2018 में आईआईटी प्रशिक्षित भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक रिक्तस्थान ने विश्व में सबसे पहले माइक्रो फैक्ट्री की शुरुआत की जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घटकों का मूल्यवान पुनः प्रयोग युक्त वस्तुओं में परिवर्तित कर सकता है। तो उनका नाम है वीणा सहजवाला। सी ऑप्शन है जिसका करेक्ट आंसर। अप्रैल 2018 में भारतीय औद्योगिक संस्थान रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं ने रिक्त स्थान रोग की चिकित्सा तो दो छोटी कॉन्टेंट अणुकणिकाओं पेप 1 और पेप 2 की पहचान की। तो वो जो रोग था उसका नाम है चिकनगुनिया। प्रश्न नंबर 60 है, नासा द्वारा 31 जुलाई 2018 के मानवता का प्रथम मिशन पार्कर सोलर प्रोब की रिक्त स्थान तक की शुरुआत की जाएगी। तो इसका उत्तर है इसमें सूर्य। तो दोस्तों ये 2018 की जुलाई का प्रश्न है और देखो इसमें 2018 की जुलाई का जो करंट का क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया गया था। प्रश्न नंबर 61 है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2017-18 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद स्टेट जीडीपी कितना है? तो वो है इसमें 5,73,628 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अप्रैल 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था उदयपुर में। 63 है, सूरतगढ़ तापीय विद्युत इकाइयाँ प्रचलन में हैं। तो वर्तमान में जो उस समय का जो आंसर है ये 6। 64 नंबर प्रश्न है, राजस्थान परमाणु परियोजना किस वर्ष परिचालित की गई थी? तो ये 1973। ये दोस्तों अब राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 60 प्रश्न अब जो प्रश्न नंबर 61 से प्रश्न नंबर 61 से ये सारे प्रश्न अब जो राजस्थान जीके के पूछे गए, करंट और राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उन सभी से लेकर। तो प्रश्न नंबर 64 हो गया था अपने। 65, राजस्थान में डॉक्टर संविदा अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 2006 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर है इसमें, अनुप्रति योजना 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई थी। कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि कितनी है? तो वह है प्रति छात्रा 1500 रुपये। प्रश्न नंबर 68 है, वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? तो वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? तो वह अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में। प्रश्न नंबर 70 है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी 160। प्रश्न नंबर 71 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे के वर्मा, कमलकांत वर्मा इनका पूरा नाम था। राजस्थान लोकसेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? के घोष। ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न इसमें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो अनुच्छेद 33 में जो स्वायत्तता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे?
तो पहले लोकायुक्त थे ID दुआ। अगला प्रश्न इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो ये 243 के में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि आने वाले जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है 6, 7 और 8 नवंबर को, तो 6 ही शिफ्ट के पेपर मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनका एग्ज़ाम है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर है 76, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो जो जयगढ़ का दुर्ग है जयपुर वाला, वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि इसको चीला का टीला कहा जाता है। मंदिरों और किलों को सूचित मिलान करना है इसमें। तो आमेर का किला जयपुर में शिला देवी का मंदिर है। तारगढ़ अजमेर में दरगाह मीरान साहब की दरगाह है। गागरोन में मिठी साहब की दरगाह है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर है। 78 नंबर प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्रिश मंदिर है जो भीलवाड़ा में नहीं है, ये जो उदयपुर में है। प्रश्न नंबर 79 है इसमें, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मातृकुंडिया ये जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, और चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के अंदर ये हरनाथपुरा गांव में आता है, रघुनाथपुरा गांव में जो आता है। प्रश्न नंबर 80 है, कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। तो दोस्तों ये पानीवाड़ा है, ये मृत्यु से संबंधित है, ये विवाह से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 81 है, कौन सी आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो जो गले में पहनने की ठुस्सी होती है उसके लिए कहा गया है ठुस्सी। प्रश्न नंबर 82 है, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, वो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो फट चित्रणकारी है वो शाहपुरा की प्रसिद्ध है, और ये श्रीलाल जी जोशी भी वहीं के फट चित्रकार थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, फट चित्रकारी के लिए इनको जाना जाता था। और 2018 में ही इनका जो निधन हुआ था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन गया। प्रश्न नंबर 83 है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो बादला क्या होता है? जस्ते से बना हुआ है, जो पानी की एक बोतल होती है, वाटर बोतल है जो कि जस्ते की बनी होती है। प्रश्न नंबर 84 है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो 29 नियम किन्होंने दिए थे? 2 और 9 29, विश्नोई। तो जाम्बोजी जो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 में नृत्यों के प्रकार है और 2 में जो संबंधित स्थान है उनको मिलान करना है। तो ढोल नृत्य जालोर का है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, और राई नृत्य जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का। नेक्स्ट है, मृत्यु उत्सव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो सभी जानते हैं ये जो मौसर होता है उसको मृत्यु उत्सव के रूप में जाना जाता है। मृत्यु भोज को मृत्यु उत्सव के रूप में मौसर को जाना जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक कार्य और दूसरी तरफ है लेखक के मिलान करना है। रामरण जाट ये सूर्यमल जी मिश्रण की किताब है। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया की, और पग फेरोजे मणि मधुकर जी की, जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। प्रश्न नंबर 88 है, लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? तो ये विजयदान देथा की जो एक साहित्य उपन्यास इनका दुविधा पर आधारित एक फिल्म है पहेली, जो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की है वो फिल्म। प्रश्न नंबर 89 है, राजस्थान के गांव कछबाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उन दिनों में 2018 में ये शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध थे। जो कछबाली गांव है वो राजसमंद जिले का ही गांव है कछबाली, ये शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न नंबर 90 है, मिलान करना है सूची 2 सूची 1 को सूची 2 से, व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों से। तो इसमें है फर्स्ट छवि राजावत जो MBA पास जो सरपंच बनी थी, और अवनी लखेरा ये पैरा शूटिंग पद विजेता थी, और अभिषेक मटोरिया ये
राजस्थान की विधानसभा 2018 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए थे। प्राचीन राजस्थान में मूर्ति कला का प्रसिद्ध नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? तो जो नाद की शिव प्रतिमा है वो अजमेर से प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 92 है, प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा? तो फर्स्ट इसमें विराटनगर, और ये इसका करेक्ट आंसर है। 93 है, सुपासनाह चरित्रम ये क्या है? तो ये सुपासना प्रथम चित्रित ग्रंथ था। कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव को कटिबंधु के नाम से जाना। अगला प्रश्न है, हमीर मदमर्दन नामक किताब किसने लिखी? तो जय सिंह सूरी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, हमीर मदमर्दन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको 6, 7 और 8 के जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर है सभी शिफ्ट के, वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 96 है, कालानुक्रम में की दृष्टि से कौन सा सही है? तो सबसे पहले जयद्रथ सिंह, उनके बाद में तेज सिंह और लास्ट में है समर सिंह, ये इसका सही उत्तर है। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का प्रारंभ हुआ था? तो वह है लक्ष्य सिंह महाराणा लाखा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 98 है, इसमें कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, ये संगीत स्वप्न है जो नहीं है। 99वां प्रश्न है, किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो इसमें से जो कान्हड़ देव हैं वो वागड़ से संबंधित नहीं थे, क्योंकि कान्हड़ देव जो जालोर से संबंधित थे। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1527 में। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1540 में। कौन से दुर्ग में हुआ उनका जन्म? ये उत्तर आपको कमेंट करना है। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? प्रश्न नंबर 102 है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये दोनों है जो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित थे। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किसान आंदोलन में से पूछा था प्रश्न, ये अलवर किसान आंदोलन का करेक्ट आंसर है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1938 में हुई थी, माणिकलाल वर्मा के द्वारा। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़े हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। एकीकरण से यह प्रश्न आया है। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है जो भूमिगत जल पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो कुब्बड़ पट्टी है वो किन जिलों में पाई जाती हैं। लाठी सीरीज तो मैं आपको बता दूं, ये मोहनगढ़ से पोखरण तक की ज़मीन के अंदर मीठे जल पानी की जो भूगर्भ जल पट्टी है जहाँ पे सेवन घास उगती हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो कौन सा गलत है इसमें से? अरावली पर्वत के संबंध में तो विश्व की सबसे प्राचीनतम है, तो ये सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, ये इसमें गलत है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये सही है। सबसे अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, तो ये भी सही है। 820 किलोमीटर नहीं है, ये 650 किलोमीटर है जो इनकी जो टोटल विस्तार है। 108 नंबर प्रश्न, थार के मरुस्थल से कौन सी विशेष संबंधित नहीं है? तो इसमें जो सदाबहार वन पाए जाते हैं ऐसा थार के मरुस्थल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राजस्थान की कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार के नाम से विस्तार है? तो हाड़ौती का पठार है जो मालवा के पठार के नाम से विस्तारित है। अगला प्रश्न है 110, 1730 में जो राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़िया आंदोलन किसके लिए हुआ? तो ये वन संरक्षण के लिए हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ? आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करें कि खेजड़िया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड होने का कारण है रेतीला धरातल। गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि रेत सबसे जल्दी गर्म हो जाती है, सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। 112 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो बाधक कौन सा है? वनोन्मूलन करना। कौन से पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है? तो घोड़ावण को राज्य पक्षी का दर्जा
राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो 1977 में की गई थी। कृषि तथ्यों पर कौन सा तथ्य गलत है, इस पर विचार करना है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, ये सही है। बाजरे का उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, यह सही है। तो सी इसका गलत हो जाएगा। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं तो जो रबी की फसल है। नागौर जिले का गौटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा, नागौर का जो गौटन है वो सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया था। और अगला प्रश्न 18वां, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोटा में। कोटा में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पाया जाता है। 119वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो अरावली पर्वतमाला जो सबसे अधिक ऊंची है। प्रश्न नंबर 120 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है जयपुर में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को होने वाले जो पेपर हैं उसका वीडियो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपको जो आने वाले पेपर की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप राजस्थान पुलिस के जो आने वाले पेपर हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।